जो भावे काली रहो यमुना माई कहाँ कमल भूले विपुलाई। राजन एक उपाय हमारे हृदय में आ रहा है, आप कहें तो बताएं। आपकी प्रत्येक बात हमारे हितकर है, हमारे लिए महामंत्र है, आदेश करें गुरुदेव। एक काली दे है। ये काली क्या बवाल है, जानता है तू? काली 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 वही कौन सी? काली वही कलकत्ते वाली जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, जो भात खाते हैं भर भर के थाली और धोती पहनते हैं ढीली डाली। वो जा बैठी पीपल की डाली और दोनों हाथ बजाती ताली। ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, वही तो है मेरी घरवाली। अरे हमारी तूने सारी कविता ही बना डाली। गुरुदेव का कथन कुछ और ही है, श्रवण कर। अरे वो काली नहीं, तो वो काली जो वृंदावन में है, वो बकासुर नाम के दानव की 4 नंबर चौकी लगती है। तो राजन उस काली की आप बात कर रहे हैं जिसके मैं पुजारी हूँ। अरे वो काली नहीं राजन, उस काली देह में रमणीक द्वीप से आया हुआ एक बहुत ही विषैला काली नाग रहता है, जिसके विष के कारण वो वहाँ का जल बहुत ही विषैला हो गया है। जो भी कोई उस जल को ग्रहण करता है वो उसी अपने प्राणों का अंत कर देता है। जी आप ब्रज के लिए एक पत्र भेजें और उसमें लिखा जाए उस काली देह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल रंगे ईश्वर महादेव की पूजा के लिए आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो कृष्ण बलराम दोनों को ही हाथी के पैर के नीचे दबाकर मरवा दिया जाएगा। जब इस अग्नि भयावनी पत्रिका को वह दोनों बालक सुनेंगे तो वो बालक भी साधारण नहीं, हटके पक्के हैं, वो भी फूल लेने अवश्य जाएंगे। फिर क्या होगा गुरुदेव? जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। अरे लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप मारा मैं तो इसी बात को लेकर सारी सभा सहित शोकातुर था, लेकिन आपने आकर के हमारे समस्त योद्धाओं की अतएव हमारी रक्षा की है। धन्य है, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा कि आपने हमें सुंदर सुझाव दिया है। तुरंत ही ब्रज प्रदेश के लिए एक पत्रिका लिखाता हूँ। राजन अब हमारा 2.5 घड़ी पूरा हुआ, क्योंकि हमें दक्ष राजा प्रजापति का 2.5 घड़ी का साफ है कि हम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक सकते। हम चलते हैं अपने धाम पे और समझ के करना अपने काम को, क्योंकि हमें दक्ष राजा प्रजापति के 1000 पुत्रों को बैरागी दिला दिया था। ध्यान से सुनेंगे कथा, इसीलिए अब हम चलते हैं अपने धाम को और समझ के करना अपने इस काम को। समझाए आप जा रहे हैं। आप बड़े आलू हैं। आलू नहीं बेटा, दयालु। दयालु, आप दयालु हैं। हाँ, हम तो समझ रहे हमारे महाराज दयालु हैं। वो दयालु है। श्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण भगवान की। महामंत्री जी सरकार, ब्रज प्रदेश के लिए एक पत्रिका लिखी जाए जैसा कि गुरुदेव ने सुंदर सुझाव दिया है। सेवकों, ब्रज के ऊपर पत्थर फेंके। पत्थर नहीं फेंकने, पत्रिका लिखना है। कहिए उपनंद धरानंद सदानंद हंसो काली कमल फूल आवे भोर हो, भोर नहीं आवा पकड़ बांध मगवावा, गोधन सकल न सावे वाला कुरकन तोरी हो पपी तानीत को न विचार कछु, जो ना आवे तो आप बकदोरी है। दौर कृष्ण को बुलावा, जेल बंद करवावा, गोधन सकल न सावे, ब्रज यमुना में बोरी है। महामंत्री जी, विदूषक के द्वारा एक पत्रिका लिखाई जाए। हम दोनों पत्रिका लिखाओ ब्रज प्रदेश के लिए। जी लिखिए पत्रिका। तुम इधर आओ, तुम आओ इधर, तुम आओ इधर, तुम आओ। बड़े बड़े आओ, छोटे नहीं। इसको रख के आओ, इसको इधर रख के आओ, इधर टेबल बनवा के। जल्दी जल्दी काम करो। लिखिए श्री श्री 1008 श्री। रुको रुको, अभी पत्रिका लिखने की व्यवस्था देके टेबल बन जाओ। वाह, ये क्या है? टेबल बनना नहीं आया तुम पर है? अरे थोड़ा इस चावली को ऊंचा करो। और ये क्या है?
सुंगाबाद है, पुंगाबाद है, इसको नीचा करो। चलो, हाँ जी, जी लिखिए श्री श्री। रुक लो। श्री 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 नहीं है, श्री है, श्री श्री। श्री, हाँ जी। अच्छा, श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज कंस राज का यह हुक्म है कि लिखिए 1 करोड़ नील कमल के पुष्प प्रातः काल। समझ में नहीं आया मेरी में, जी तुमने ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे सर्वप्रथम हमारा श्री नामालिक। अच्छा, आपका श्री मामा। अरे मामा नहीं, बदबख्त बहरे हमारा श्री नामा। जैसा कि महामंत्री ने कहा है, श्री श्री 1008 श्री 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 कंस महाराज का ये हुक्म है कि। अच्छा, आपका परिचय लिख दूं पहले? हाँ, परिचय लिख। अच्छा, श्री श्री 1008 श्री राजान के राजा महाराजा धराजा चांडाल खोपड़ी मार। ये क्या है रे? अरे तभी डरते हैं आपसे। महाराज धराज कंस युवराज का ये हुक्म है कि कल प्रातः काल 8 बजे। प्रातः काल 8 बजे। प्रातः काल, प्रातः काल नहीं समझता है तू? प्रातः काल मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन लग रहा है मुझको वो नहीं समझेंगे। वो तो नहीं समझेंगे, इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ। क्या लिखेगा? सवेरे। अच्छा ठीक है? अपनी भाषा में लिख दो। अपनी में लिखूं? हाँ, जो भी है। सवेरे। और सवेरे नहीं समझे तो फिर उसमें लिख देता हूँ भूमरे भुनसारे। हाँ, दौताएं जो भी है लिख दीजिए। दौता, हाँ दौताएं आ जाने चाहिए। हाँ, 8 बजे पुष्प आ जाने चाहिए। 8:30 बजे। अरे 8:30 बजे नहीं, महाराज कह रहे हैं 8 बजे। भाई देखो, वो बच्चे हैं, जी जगेंगे, कुल्ला दातुन करेंगे, जी। तब कोई व्यवस्था संभालेंगे आगे के लिए। हाँ, है रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए। नंगेश्वर महादेव की पूजा। ऐसा मत कहो, है? महाराज मारेंगे। नंगेश्वर नहीं, रंगेश्वर। क्यों? नंगेश्वर ही तो है, मैंने देखा वो कपड़े तो पहनते नहीं। अरे वो शिवलिंग है रंगेश्वर महादेव। अच्छा, मैंने समझा वो नंगेश्वर है, नंगे ही रहते हैं। नहीं नहीं, उनकी पूजा के लिए पुष्प प्रातः काल आ जाने चाहिए। प्रातः 8:30 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए पुष्प आ जाने चाहिए। नील कमल के पुष्प। नील कमल के पुष्प आ जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पर वो आएंगे कहाँ से? वो अरे ब्रज से आएंगे जो अच्छा, वो पानी अपने में है। सुनो तो सही, जी मैं ये पूछ रहा हूँ वो आएंगे कहाँ से? वो उन्होंने खेत किया है पुष्पों का, खेत में नहीं, या वो उनके घर में होते जो हैं? काली सर्प है ना, वो है काली देह में रह रहा है। अच्छा। उसके विष के प्रभाव से वे काली काली हो गए हैं। काली दहमे से आ जाने चाहिए। जी। ऐसा बोलो ना। आप कह रहे पुष्प आ जाने चाहिए, कहाँ से? मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आने। काली देह से आ जाने चाहिए। काली दहमे से नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। यदि नहीं आए तो, यदि नहीं आए तो, यदि क्या है? अरे अगर नहीं आए तो, और मगर आ गए तो? अरे नहीं अगर नहीं आए तो तुम कह रहे हो मगर। अरे भगवत के मगर क्या है? मगर क्यों लगा रहे हो? अरे भाई देखो, अगर के साथ ही मगर चलता है। अच्छा, क्योंकि अगर का छोटा भाई है मगर। मगर को मत लगाओ, उसको पानी में रहने दो। क्योंकि अगर ऊपर रहता है और मगर पानी के नीचे रहता है। मगर मत लगाओ। अगर मगर चूके लिहाजा। अब ये कौन है? ये कौन है? हाँ, आपको लगाना है। अगर फूल नहीं आए तो, अगरचे की रोटी, मगरचे की दाल और चनाचे की चटनी बड़ी मजेदार। अच्छा हाँ। तो आगे लिखो, फूल नहीं आए तो। अगर फूल नहीं आए तो नंद, उपनंद, धरानंद, सतानंद इत्यादि 9 नंदों को बंधवा करके कारागृह में डलवा दिया जाएगा। कितने नंद हैं? अरे 9 नंद हैं। 9। जी। और एक नंद के कितने बच्चे? 2। जी। जब एक नंद के 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। हाँ। तो 9 नंदों के हो गए, 9 दूनी 18। हाँ। और 9 नंद 27 हो गए। पूरी मिलिट्री फोर्स बन के तैयार होती है बेटे। मथुरापुरी खाली करके भाग चलो यहाँ से। नहीं। अरे मूर्ख है? और सब उन सबको हमारी बहन पोतना ने पहले ही समाप्त कर दिया ही, ये ना जाने दो कहां से बच गए। अच्छा। हाँ, कृष्ण और बलराम को। अरे कृष्ण नहीं है, कृष्ण। कृष्ण और बलराम को हाथी के
पैर के नीचे ये बताओ। दबा दिया जाएगा। इसका नाम लिखने में जब किर हो रही है तो और नाम लिख दो। और सामने आएगा तो भिर हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक ग्वाला है अच्छा। और हम महाराज के सेवक हैं। बहुत तुम जैसे सेवक चले गए वहाँ। हाँ तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो मेरे कोई को वापस नहीं आया आज तक। अरे सब आएंगे। ठीक है, तो आज इसको लेके तू ही जाएगा। ठीक है, कृष्ण और बलराम को हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को कुमलिया पीठ हाथी की पीठ पर बैठा के घुमा दिया जाएगा। अरे बिठा क्यों रहा है? तो? उनको उसके पैर के नीचे दबा दिया जाएगा। अच्छा, पैर के नीचे दबा के मरवा दिया जाएगा। हाँ, यमुना और ब्रज को खोद करके यमुना में बहा दिया जाएगा। ओह स्याही निकला भाई, थोड़ी साई दो, साई दो, साई कहाँ है? उधर मुंह मारो। ओह देखो। पूरी साई निकाल दी। यमुना ब्रज को खोद करके ब्रज को खोद के जमुना में बहा दिया जाएगा। हाँ, और बस महाराज का यही आदेश है। ब्रज को खोद के बहा वहाँ दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? तेरा बाप लाएगा, बदबख्त कहेगा। अच्छा, तेरा बाप लाएगा। पत्रिका बंद कर दे। पत्रिका बंद कर दे। मैंने तुझे कहा ना पत्रिका बंद कर। मैंने तुझे कहा ना पत्रिका बंद कर। कितना भयभीत हो रहा है उस ग्वारिया से। कितना भयभीत हो रहा है ग्वारिया से। अरे निर्बुद्धि, मैंने तुझे कहा पत्रिका बंद कर दे। मैंने तोते कहा है पत्रिका बंद कर दे। दीवान, दीवान, क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? दीवान, उठाई से। सुनो, ऐसा करो, दीवान को काटो, दीवान को काट दो। दीवान को मत काटो। अरे जहाँ पर उसने लिख दिया है दीवान का नाम, उसे काट दो। काट। अच्छा, इसमें जो लिखा है। हाँ, कहीं जगह तूने अपना नाम लिख दिया ना। अब पत्रिका लेकर के तू जाएगा, है? पत्रिका लेकर के तू जाएगा। क्यों? अरे मैं कैसा ला जाऊंगा? क्यों नहीं जाएगा? अरे मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, छुट्टी दे दो जी सरकार, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तेरे घर से कोई पत्र आया है, तेरी घरवाली बीमार है। बहुत जोर से बीमार हो गई है। क्या लिखा है उसने पत्रिका में? और उसने पत्रिका में लिखा है क्या? उसने लिखा है कि श्री श्री श्री, तेरे लिए। और ऐसे ही लिखती है वो। हाँ, योग्य है वो भी, तू भी योग्य है। बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ, ABCD पास, लिए दिए साफ है वो। अच्छा। हाँ, उसने लिखा है पत्रिका में श्री श्री श्रीमान श्री श्री दीवान जी, अच्छा। आप जिस किसी भी हालत में हो अब शीघ्र घर के लिए चले आओ। कोई बात होगी? बहुत दुख की बात है महाराज। क्या दुखद समाचार है? इतना दुखी समाचार है। अच्छा, मैं तो सुना तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कैसे? वो कह रही थी हाँ, कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, ठीक। क्योंकि मैं राण हो गई हूँ। उसने लिखा है। हाँ, और तूने मान लिया? उसकी बात तो माननी पड़ेगी तुझे। अरे उसने कहा है कि मैं राण हो गई, तो भाई हो गई होगी तभी तो कहा है। अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। कैसे? मूर्ख, जब तक तू जिंदा है वो कैसे विधवा हो गई, लेकिन अब तेरी मृत्यु कर दूंगा मैं अपने हाथों से। क्या कहा? मैं जिंदा हूं तो राण नहीं होगी? कैसे हो सकती है? मैंने समझा कि बगल में पड़ोसी मर गया था इसलिए वो राण हो गई है। अरे नहीं, तो? ये व्यर्थ की बातों को मत बना, पत्रिका लेकर के जा, ठीक है ना? कौन बे? कौन जाएगा? अरे मुझे क्यों ले? चलो। ये जा, देखो ये आ गया। लाइए ठीक है, इसे ले लो, भेजो। लो, जा रहे हो? अपने घर वालों से मिलके जाना बेटे, क्योंकि जो भी वहाँ गया है ना वो दोबारा वापस नहीं आया यहाँ। अरे सब आए, पत्र भाग कोई नहीं मारा उन्होंने। लो सब आएंगे, सब आएंगे, ले जाओ। और जवानी समझा देना उस नंद को, अगर फूल नहीं आए तो पृथ्वी प्रदेश को भी नष्ट कर दूंगा। जो आज्ञा मारे। ये हमारा सत्ता देश है। चलिए। पत्रिका लेकर के
चलो दूत आतुर ब्रजधारी, सब तुम्हारे कन्हाई। पत्रिका को लेकर के वो दूत चल दिया इधर आप रहे ता दिन भर ही। बोलो कन्हैया लाल की जय। बनई पठाए ग्वाल, ब्रजवासी जन के सुखद ब्रज जीवन गोपाल।